दिस साइड। ओके, थैंक्स। और तुम्हारे पास कुछ काम है? देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे पास बहुत काम है, मुझे 2 दिन तो कॉल मत करना। अब मेरा भेजा मत खाओ, समझ में आ गया तुम्हें? यू गॉट इट? जस्ट कट द फोन। हम कल से काम शुरू करते हैं। आज तुम रेस्ट करो। मैं सोऊं कहाँ? सोफ़ा भी नहीं है। डबल बेड है, यहीं सो जाओ। नहीं, आपको अनकंफर्टेबल होगा। मुझे क्या अनकंफर्टेबल होगा? सो जाओ यहीं पे।
व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यार मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कॉल मत करना। तो मैं क्या करूं? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करो। तुम अपने रिलेटिव्स के यहां अपनी मर्जी से जाती हो, मैंने कभी कुछ कहा? जस्ट कट द फोन। सर क्लोज कर दूं अभी? हाँ, थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। लुक, सुबह से तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? मतलब तुम कुछ खा भी नहीं रहे हो, ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। व्हाट्स द मैटर? नथिंग। नो, कुछ तो है। यू बेटर नो सर। व्हाट? आई एम गोइंग आउटसाइड। वेट, लेट इट क्लियर फर्स्ट। हमें 3 दिन तक काम करना है, और वैसे भी तुम्हारा ये इंटर्नशिप है। तो जो आप कहेंगे मैं वही करूं? आप कहो खाना खाओ तो खाना खाऊं, आप कहो ड्रिंक करो तो ड्रिंक करूं, और आप मेरे साथ रात को जो जस्ट शट अप। व्हाट शट अप? सुनकर बुरा लगा आपको? देखो, मेरा कोई ऐसा रॉन्ग इंटेंशन नहीं था। वो तो तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तो व्हाट? यस, आई एम गे एंड आई एम फील प्राउड ऑन दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ भी सो जाऊं। मैं ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता था, बट यू प्रोवोक्ड मी। नाउ आर यू क्लियर अबाउट दैट? अरे आपके पैर में तो नील पड़ गया। सर डॉक्टर को बुलाऊं? नो, इट्स ओके। सर आपको चोट लगी है। मैं ठीक हूँ। सर बहुत जोर से लगी है आपको चोट। आई एम फाइन, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, फाइन। मैं कर देता हूँ, आराम मिलेगा आपको। मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी।
चलो आज मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताता हूँ। आई वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। तब मेरा एक फ्रेंड था, शिवम। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हमारे फ्रेंडशिप के बारे में सब लोग जानते थे। हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स, स्कूल में, कजन्स, सब लोग यही कहते थे कि इतनी क्लोजनेस ठीक नहीं है। और हमारी क्लोजनेस सबकी आंखों में अखरने लगी थी और सबकी बातें सुनकर मुझे भी लगने लगा कि हम कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते जा रहे हैं। फिर मैंने शिवम से धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। और एक दिन उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। कुछ सालों बाद फिर एक न्यूज़ आई कि शिवम एक एक्सीडेंट में मारा गया। सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन लाइफ को तो आगे बढ़ना था ना। पहले एक गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन फिर उससे ब्रेकअप हो गया। फिर एक गर्लफ्रेंड बनी, उससे भी ब्रेकअप हो गया। फिर मैं यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गया और इंडस्ट्री में एज ए लोकेशन मैनेजर काम करने लगा। जब मैं थिएटर में फिल्में देखता था ना, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैंने लोकेशन के लिए कितनी मेहनत की। फिर एक दिन अकेले बैठे हुए मैं ये सोच रहा था कि मैंने क्या किया है अपने लिए। सुकून जिसे हम तलाशते रहते हैं कभी नहीं मिलता। शिवम वो सुकून था मेरे लिए। लेकिन देखो ना, फिर कभी नहीं मिला मुझे। तुम्हारी लाइफ में कोई है सुकून? अभी नहीं, अभी तो बहुत सारा काम करना है। वैसे आपने सही कहा, हम वही क्यों करते हैं जो लोग हमसे चाहते हैं, जबकि खुश हमें रहना है। हमारे कुछ करने ना करने से हमारे सुख दुख का नाता होता है। सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स, ये वो लोग होते हैं जो हमारे दुख में हमारा कभी साथ नहीं देते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उन पे निगरानी ज़रूर रखते हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पॉल्यूशन, बेसिक कम्युनिटीज़, करप्शन, डॉरी, विमेन सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज भी हमारे यहाँ सेक्सुअलिटी और जेंडर की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा। मैं अपनी फैमिली के बारे में क्या बताऊं। मेरी फैमिली में बस मेरी माँ है, जिन्हें शुरू से मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में पता है। वो मुझे सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन कभी कभी डरती भी हैं। Gays are considered as only a thing of sex. ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लोगों को समझना होगा। They are normal like others. बस अब ठीक है। ओके। सर कुछ खाएंगे आप? नहीं, मैं सोना चाहता हूँ।
गुड मॉर्निंग। अरे चलो चलो उठो, अभी तक तुम सो रहे हो। जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ, हमें चेकआउट भी करना है। मेरी फ़्लाइट तो दोपहर 2 बजे की है, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर। तो फिर मुझे यहाँ से जाने में आधा घंटा लगेगा। तब तक तुम क्या करोगे? मेरी ट्रेन तो इवनिंग की है। ओह सैड, फिर तो प्रॉब्लम हो गई। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं है। क्यों, तुम्हें कॉलेज नहीं ज्वाइन करना? करना तो है, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह से प्यार सा हो गया है। हाँ, प्यार तो मुझे भी हो गया इस जगह से, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना है। परसों प्रोडक्शन हाउस में असाइनमेंट सबमिट करना है। और हाँ, अगर तुम्हें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं प्रोडक्शन हाउस वालों से बोल दूंगा, वो तुम्हें मेल कर देंगे। ठीक है? ओके, चलता हूँ मैं। हे, आर यू क्राइंग? नो, तो ये क्या है? आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से आ गया। हे, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास आ गए, अब मुस्कुरा भी दो। हे, चलो चलो चलो, स्माइल स्माइल, ये गुड बॉय। 1 मिनट, आई हैव समथिंग फॉर यू। इधर हाथ करो, दिस इज सरप्राइज। मेरे जाने के बाद पढ़ना, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय, टेक केयर। डियर अमन, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, और तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम बिल्कुल प्योर हो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे अंदर खुद को देखा है। तुम्हारे साथ दिन कैसे बीते मालूम ही नहीं चला। मुझे इन दिनों शायद एक बात और भी महसूस हो रही थी कि तुम शायद मुझे पसंद करने लगे हो सकता है तुम मुझ में वो सुकून ढूंढने लगे हो जो मैं कभी शिवम में ढूंढा करता था। लेकिन ये अट्रैक्शन भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज लव और समथिंग एल्स, बट इतनी जल्दी कुछ सोच लेना ठीक नहीं है। खुद को वक्त दो। अगर ये प्यार है तो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि शायद तुम मेरी तरह वो गलती नहीं करोगे जो मैंने शिवम के साथ की थी। लेकिन अगर ये प्यार नहीं है, बात नहीं, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, इसे जब चाहो तब डायल कर लेना। लेकिन तभी जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम्हें सच में सुकून मिल गया है। बाय, टेक केयर। ये लो,
मुझे लगा कि मुझे देखकर तुम सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन तुम तो जाग करके भी सो गए। क्योंकि ये सपना है, तुम तो जा चुके हो। सपना नहीं, हकीकत है। आंखें तो खोलो। नहीं, आंखें खोलूंगा तुम फिर चले जाओगे। तुमने सच कहा था, जिंदगी कितनी अधूरी होती है ना, सुकून के बिना। सुकून मुझे भी महसूस हुआ था जब तुमने मेरी धड़कनों को छू लिया था, मुझे खुद में समा लिया था, मुझे अपना बना लिया था। अब मैं हूं और तुम